हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैज़ू की टिप्स में। और मेरा नाम है फैज़ान मलिक। तो बात करें आज के टॉपिक की, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बने रहना मेरे साथ एंड तक। और आप लोगों से बात करें आज के टॉपिक की, तो ये डेरिफालिन टैबलेट के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम बात करेंगे डेरिफालिन टैबलेट के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि ये एक ऐसी दवा है कि आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, हर एरिया में मिल जाएगी। और जैसा मैं आपको हमेशा से डिटेल देता हूं, वैसी डिटेल दूंगा मैं आपको। बात करें इसके सबसे पहले फार्मूलाज की, तो इसके अंदर इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन दो फार्मूले इसके अंदर मिक्स किए गए रहते हैं। और आगे बात करेंगे कंटेंट्स, ईच टैबलेट के अंदर कितने कंटेंट्स मिक्स किए गए हैं। तो थियोफाइलिन जो होता है वो 23 mg है और इटोफाइलिन जो है वो 77 mg है। 350 टैबलेट की पैकिंग होती है ये। और मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाऊं फिलहाल, तो ये आप देख सकते हैं, छोटी वाइट कलर की टैबलेट होती है। और इस टैबलेट पे भी साफ साफ मेंशन किया रहता है, डेरिफाइलिन लिखा रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपको क्या परेशानियाँ महसूस होती हैं। जैसे सांस फूलने को रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाई थी आस्थालीन के बारे में। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बेटनीसॉल के साथ डेरिफाइलिन मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सांस फूलने की, जो मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको आस्थालीन टैबलेट में, तो अब आप उस आस्थालीन टैबलेट को हाफ इस्तेमाल करेंगे इनके साथ, बेटनीसॉल और इसके साथ। बाकी एंटीबायोटिक्स तो जैसा आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा आप वैसे लेंगे, या आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है, ज़्यादा सांस नहीं फूल रही है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आप एक बेटनीसॉल टैबलेट ले लें, साथ में ये डेरिफाइलिन टैबलेट मिक्स कर लें। तो ये आपकी सांस वाली जो परेशानी है वो आपकी ये परेशानी दिक्कत दूर हो जाएगी। और बदलते मौसम के अनुसार या खान पान कुछ थोड़ा आजकल ज़्यादा फैटी खाना खेलने लगा है, उसकी वजह से पेट में एसिड हो जाता है। एसिड की वजह से ब्लड प्रेशर तो हाई होता ही है, उसके साथ साथ सांस फूलने में की जो परेशानियाँ हैं वो सामने आने लगी हैं आजकल ज़्यादातर। और ये परेशानियाँ पहले जो था वो एज के अनुसार आया करती थी। एक 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में जाके लोगों की सांस फूलती थी। आजकल छोटे छोटे बच्चों की भी सांस फूलना स्टार्ट हो गई है। उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आजकल के जो प्रदूषण है, अपना पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन, या उसके अलावा जो खान पान आजकल गड़बड़ हो रहा है, या हमारी जो बहुत बिजी ज़िंदगी है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, या हमने मतलब किसी चीज़ का हम केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो केयर वाली जो पॉलिसी हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुकी है पहले के मुकाबले। पहले हर चीज़ की केयर हुआ करती थी, खाने का आदमी ध्यान रखता था कि हमको क्या खाना है क्या नहीं। आजकल चीज़ तो ये सारे जो ऑयल वाइल आ रहे हैं, ये भी सब केमिकल मिक्स आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सामने आती हैं। अब उसकी वजह से ये मौसम भी चेंज हो रहा है साथ के साथ, तो खांसी हो सकती है, सांस फूलने की परेशानी हो सकती है। तो अगर खांसी आ रही है आपको, तो मैंने लीकअप टैबलेट के बारे में भी वीडियो बना रखी है, आप वो भी ले सकते हैं। और खांसी के साथ साथ अगर आपको ऐसी परेशानी लग रही है कि आपकी थोड़ी सांस की दिक्कत हो रही है आपको, तब आप इसको डेरिफाइलिन टैबलेट को मिक्स कर सकते हैं बेटनीसॉल के साथ। और लीकअप भी मिक्स कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सांस को और खांसी को आराम देती है। और अस्थमा की जो परेशानी होती है, जिसको अस्थमा बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आती है, आप सभी देखते होंगे। अस्थमा के लिए जो इनहेलर यूज़ किया जाता है, जो उसमें कैप्सूल पड़ते हैं, वो भी इटोफाइलिन या थियोफाइलिन वगैरह करके आते हैं, ये टैबलेट है। तो जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम है उसमें भी ये काफ़ी हद तक काम करती है टैबलेट। और आगे अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये किस एज में आपको लेना होती है, तो अगर आप फुल टैबलेट की डोज लेंगे तो आपकी एज कम से कम 15-16 साल होना चाहिए। और अगर आपकी एज उससे कम है तो आप उसी हिसाब से टैबलेट को हाफ़ कर लें। और बाकी जैसा डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा आप वैसे लेंगे। मेरे अनुसार आप अगर चलेंगे तो आपको हाफ़ टैबलेट करना पड़ेगी 15 साल से, एज अगर कम है आपकी तब। और अगर 15 से ऊपर हैं आप, तब आप फुल टैबलेट की डोज ले सकते हैं। अब क्या इसको ये लोग पूछते हैं, क्या इसको लंबे समय तक लेने के लिए क्या परेशानी कोई सामने आ सकती है या लत लग सकती है? तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इसकी कोई लत नहीं लगती है। लेकिन आपको ख़ास ये ध्यान यही रखना है कि आपकी सांस नहीं फूलना चाहिए। जैसा मैं बताता हूँ, अगर आप किसी धूम्रपान के आदी हैं तो आप धूम्रपान छोड़ दें, या थोड़ा खान पान में ध्यान रखें। ये सब चीज़ों का बड़ा ख्याल ध्यान रखें। और मौसम चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार आप लोग थोड़ा सा अपने पहनावे में भी अंतर लेकर आएँ। पहले के मुकाबले थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, तो ये ध्यान रखें आपको खांसी नहीं होना है, क्योंकि खांसी होगी अगर आपको तभी सांस फूलेगी। और अगर आपके पेट में गैस बनेगी तब भी उसके सांस फूलने के चांस रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होंगी। ये आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैंने अभी आपको ये नहीं बताइए डोज की कितनी लेनी है, कब लेनी है। तो आप ये टैबलेट सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं।
अगर मैं जैसा मैंने आपको बताया 15 साल से ऊपर है अगर आपकी एज, तब आप इसको 3 टाइम ले सकते हैं फुल टैबलेट। और अगर आपकी एज कम है, हाफ टैबलेट लेंगे तब भी आप 3 टाइम ले सकते हैं, अधिक से अधिक। ज़्यादा नहीं लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेते रहें आप। कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, तो प्रेगनेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई अभी तक ऐसा साइड इफेक्ट तो नज़र आया नहीं है जिससे ये पता चले कि ये प्रेगनेंसी में कोई दुष्प्रभाव डालता है। आगे बात करें, क्या लीवर की परेशानी में कोई दिक्कत दे सकता है? तो लीवर की अगर आपको कोई परेशानी है या पहले से ही है तब उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये पूछना रहता है कि क्या किडनी की प्रॉब्लम में ये जो टैबलेट है ये कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं दिखाएगी? तो किडनी की परेशानी में भी ये कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाती है, ना इसके अभी तक कहीं कोई साइड इफेक्ट दिखाए गए हैं और ना किसी ने भी इसके बारे में कोई रिव्यू दिया। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट में वही बताता हूँ कि ये जो जितनी भी अस्थमा वाली टैबलेट आती हैं या अस्थमा होगी, जो मैंने आज सालीन टैबलेट बनाई है या बेडनिसोल बनाई है, ये टैबलेटें जो होती हैं, ये जितनी भी होती हैं, ये सारी एक टाइम के अनुसार अपने आप से, मैंने बताया था कि शरीर पे जो होते हैं वो लाल लाल रंग के चकत्ते दिखाना शुरू कर देती है, वो रहते हैं। उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट कोई नज़र नहीं आते हैं। बाकी ओवरडोज तो किसी भी चीज़ की नहीं करना होती है, ओवरडोज कर दोगे तो फिर तो साइड इफेक्ट फिर अल्लाह मालिक होता है उन साइड इफेक्ट का कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। अब आगे बात करें, क्या इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको आँखों में अंधेरा आ सकता है या आप हैवी मशीनरी का या ड्राइविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी आपको सामने नहीं आएगी। सबसे लास्ट में मैं आपसे बात करूँगा इसी कंपनी की, तो ये जर्मन रेमेडीज़ का होती है और ये आपको जर्मन रेमेडीज़ की ही मिलेगी। पहचान आप देख सकते हैं, सबसे पहली पहचान तो इसकी ये है खास पहचान कि इसकी हर टैबलेट पे डेरिफाइलिन मेंशन किया रहता है, वो आप देख लें, जब भी परचेज़ करें आप देख लें। और आगे मैं आपसे अगर बात करूँ, इसके अंदर 350 टैबलेट की पैकिंग आती है ये, और MRP की अगर बात करें आपसे तो 157 रुपये की आपको MRP के साथ ये डिब्बी मिलेगी आपको। तो 350 टैबलेट 157 रुपये पड़ती हैं, काफ़ी सस्ती पड़ती है, 50 पैसे से भी कम की पड़ जाती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर लें, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ कर लें, आपको हर जगह मिल जाएगी ये। और ऑनलाइन से परचेज़ करेंगे तो हो सकता है आपको 2-4 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए। तो ज़रूरत नहीं है आपको 350 टैबलेट लेने की, क्योंकि 350 टैबलेट का क्या करना है। लेकिन आप अगर परेशानी महसूस कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर पे जाएँ, आप मेडिकल स्टोर पे जाके आपको अगर इसमें से कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप डेरिफाइलिन टैबलेट ले लें। और जैसा मैंने बताया आपको, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप आस्थाडीन टैबलेट ले लें, वो अपने डोज के अनुसार ले लें कि आपको अगर 3 दिन की लेनी है तो उसी हिसाब से डिवाइड करके ले लें। बाकी बेडनिसोल ले लें। और एंटीबायोटिक में मैं आपको बताऊँ, अगर खाली खांसी की ही प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम हो रही है साथ में, तो आप अमोक्सिसिलिन 250 mg इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर भी आप लोगों को माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपने भाई को इजाज़त दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।